जय राधे श्याम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं परम पूज्य पुराण मनीषी आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज के तत्वाधान में चलने वाले विविध सेवा प्रकल्प। आज महाराज श्री जी के सानिध्य में संस्था दिन रात लगी हुई है, 24 घंटे काम करती है। जब से कोरोना काल चला है तब से आश्रम अपनी संपूर्ण गतिविधियों के साथ में इन सेवा कार्यों को आगे के लिए बढ़ा रहा है। आश्रम ने जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज्यादा राशन का वितरण किया। जहां जिनको जितनी भी जरूरत थी वह सब पूरी व्यवस्थाएं की गई। लगभग 14 ट्रक राशन तुलसीवन आश्रम के सानिध्यता में कोविड-19 के तहत कोरोना काल में यह वितरण किया गया, जो कि सेवा अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। श्रीधाम वृंदावन में आगंतुक यात्रियों का आगमन न होने की वजह से यहाँ सबसे दिक्कत जा रही थी बंदरों के लिए। आज भी तुलसीवन आश्रम क्विंटलों आटाओं की रोटियां, भुने हुए चावल, भुने हुए चना, फल इत्यादि द्वारा बानरों की सेवा में लगा हुआ है, जो कि यह सेवा अनवरत चल रही है, निरंतर चल रही है। आप इस समय जो फोटोज देख रहे हैं यह सेवा कार्यों की ही है। विगत मार्च अप्रैल से लेकर के अभी तक जगह जगह देखा जा रहा था कि पानी का अभाव है, व्यवस्था नहीं है। जल की तो पूरी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पानी की टंकी रखकर ट्रैक्टर और ट्रॉली से दिन भर तुलसीवन आश्रम द्वारा टैंकर सेवा की गई, जो कि ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और इतना ही नहीं, जमुना जी में रहने वाले अनगिनत वह जीव जिनकी पोषणता बड़ी मुश्किल हो रही थी, पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में एक यह भी कदम उठाया गया। मछलियों तथा कछुओं एवं जल जंतु जीवों के लिए नित्य भोजन सेवा चालू की गई, जो कि सुचारू रूप से यह सेवा आज भी चल रही है। और इतना ही नहीं, पक्षियों एवं कबूतरों के लिए दाना डालना, यह सेवा भी बराबर रूप से आज भी चल रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए हौसला बिल्कुल खोल करके यह सेवा चालू की गई। यह आप भी जानते हैं कि वृंदावन संत महात्माओं की भूमि है। बाहर से लोगों का आगमन जब बिल्कुल बंद था, तब से लेकर के विशाल भंडारा चालू किया गया, जिसमें कोई भी भक्त आकर के भोजन ग्रहण कर सकता है। अखंड भंडारा आज भी चल रहा है। जिसमें संत, वैष्णव तथा ब्राह्मण आकर के भोजन करते हैं। आने वाले अतिथि लोगों के साथ साथ जितने भी जन समुदाय हैं, उन्हें भी बहुत भाव के साथ पंगत में बिठा करके भोजन कराया जाता है। बाहर भी सड़क पर काउंटर लगाकर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत लंबी भीड़ में बड़े प्रेम से सभी भक्तों को नित्य भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये विशालकाय भंडारे की सेवा आज भी अनवरत नित्य रूप से चल रही है।
लोग अति प्रसन्न हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज श्री जी का बहुत बड़ा दयालु स्वभाव है। जहाँ भी पीपल के नीचे तथा बरगद के नीचे जितनी भी चींटियां हैं, उनके लिए नित्य भोजन आटा डालना, ये सेवा भी बराबर रूप से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समय जब मई जून में भारी गर्मी व लू पड़ रही थी, तब पेड़ों तथा वृक्षों में पानी देने का कार्य शुरू किया गया, जिससे पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। यह भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। एक वृक्ष को पालना 10 बेटों के पालने के बराबर है। यह सिद्धांत रखते हुए और पूरे विश्व को इस पर्यावरण के काम से जोड़ते हुए पूज्य महाराज श्री जी ने स्वयं अपने हाथों से बहुत बड़ी तादाद में वृक्षारोपण कराया। श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में गौशाला सदन के आसपास बहुत वृक्ष लगाए गए। वृक्षों में बहुत बड़ा महाराज श्री जी का विश्वास है। वे कहते हैं, वृक्ष भी साक्षात उस जीव की तरह है जो चलता फिरता भले ही नहीं है, लेकिन वहीं खड़ा होकर परमार्थ का कार्य कर रहा है। यह भी सेवा बराबर रूप से आज तक निरंतर चल ही रही है। इतना ही नहीं, विविध प्रकार के अनुष्ठान चालू किए गए। धार्मिक क्षेत्रों में देखा जाए तो पांडित्य करने वाले जो ब्राह्मण देवता हैं, भू देवता हैं, वह भी यहाँ श्रीधाम वृंदावन में रह सके, रुक सके, उनको भी थोड़ी सी जीविका मिल जाए, तो उनके लिए भी पूज्य महाराज श्री द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया। तेईस मई से चलने वाले अनुष्ठान आज भी बरकरार रूप से चल रहे हैं। चाहे वो शंकर जी का महारुद्राभिषेक हो रहा हो, चाहे वो पूर्वजों के लिए तर्पण हो रहा हो, चाहे वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया हो, यह आज भी बड़े विशेष रूप से यहाँ चल रहे हैं। चाहे कन्या पूजन हो रहा हो, चाहे बेटियों का भंडारा हो रहा हो, यह सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोरोना काल में एक से एक अद्भुत भंडारे की व्यवस्था गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में की गई, जो कि भंडारा आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। इतना ही नहीं, गौ माता के प्रति पूज्य महाराज श्री जी की बहुत बड़ी श्रद्धा है। जहां भी सड़क पर घायल गायों को देखा गया, उनको उठा करके एम्बुलेंस के द्वारा उसे गौशाला में पहुंचा करके उसको उपचार दिया गया।
जिससे गौवंश की प्राण बची। ऐसे अद्भुत कार्य किया गया। तुलसी तपोवन गौशाला में मुस्कुराती हुई गाय, जिसके नीचे गद्दे बिछे हैं, उड़ने के लिए जिनको ओढ़नी प्राप्त है, और 3 बार जिनको डेली समय अनुसार भोजन परोसा जाता है। छोटे छोटे खुदकते हुए बच्चे, ज्यादातर दूध उस गौशाला में कम निकाला जाता है और बच्चों को दूध ज्यादा पिलाया जाता है। अधिक के मांस से और भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। जरूरतमंद लोगों को जूते एवं चप्पल वितरण किया गया। लोग बड़े हर्ष हो रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे। जरूरतमंद माताओं को हजारों साड़ियां बांटी गई। इतना ही नहीं, वृंदावन में संत महात्मा बहुत हैं। उनके रोज प्रयोग में आने वाले बर्तन एवं कमंडल दिए गए। और इतना ही नहीं, यज्ञ बहि विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ संत और ब्राह्मणों को यज्ञ कुंड बांटा गया। जिससे हवन यज्ञ होता रहे, जिससे प्रकृति का वातावरण शुद्ध बना रहे। यह सब व्यवस्थाएं की गई। चंदन, माला, रुद्राक्ष, किताबें, ग्रंथ, इन सब चीजों का वितरण किया गया। परिक्रमा लगाने वाले भक्तों के लिए, जैसे एकादशी के दिन उनके लिए शामा के चावल की खिचड़ी, पेठा और मिठाई एवं पकोड़े इत्यादि वितरण किए गए। इतना ही नहीं, बहुत बड़े संख्या में घड़े, मटके वितरण किए गए। मटके बांटे गए क्योंकि गर्मियों के समय पर गरीब लोग फ्रीज इत्यादि नहीं खरीद सकते, तो इतनी बड़ी तादाद में घड़े और मटके बांटे गए। जिस समय मंडी में लोगों का पहुंचना ज्यादातर मुश्किल हो रहा था, उस समय तुलसीवन कई ट्रक कद्दू काशी फल के मंगाए और उनका वितरण किया। बंदरों की सेवा में तो विशेष ध्यान दिया गया। कभी उनको मालपुआ खिलाया जा रहा है, कभी उनको पूड़ियां खिलाई जा रही हैं, कभी उनको खीर खिलाए जा रहे हैं, कभी उनको सूजी का हलवा खिलाया जा रहा है, कभी उन्हें केले खिलाए जा रहे हैं। सीजन के अनुसार आज भी बंदरों की ऐसी सेवा हो रही है। बंदर भी पूज्य महाराज श्री जी को इतना प्रेम करते हैं, कभी उनके पेट पर चढ़ जाते हैं, कभी उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं।
उनको वह छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे बंदरों की तो बात छोड़िए, स्वयं सर्प भी उनके गले से लिपट करके अपनी आनंद जाहिर कर रहे थे। जहां सर्प कितना विषैला होता है, वह सर्प भी महाराज श्री जी के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे आपके बच्चे आपके साथ क्रीड़न करते हैं। एक बार श्रीधाम वृंदावन आकर के यहाँ का यह अद्भुत माहौल आप देखिएगा। जहाँ पर गौ माता बहुत आनंद के साथ में है। अभी एक घोड़ी भी ली गई जिसका नाम ब्रज सुंदरी है। इतनी अद्भुत है, कहा जाता है कि जिस जगह पर अश्ववंश होता है वहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती। इसीलिए गौवंश में किसी भी प्रकार की बीमारियां ना फैले, इसके लिए अश्व की भी व्यवस्था की गई, जो कि महाराज श्री जी को अत्यंत प्रेम करती है। कभी उनके मुंह को स्पर्श करती है, कभी उनके बालों को खींचती है। कभी आप आकर के यहाँ का नजारा देखिए। यह गौशाला इस धरा की बहुत बड़ा गौतीर्थ बना हुआ है, जहाँ कई सैकड़ों ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं। कभी लड्डू गोपाल जी, कभी शालिग्राम भगवान, कभी भगवान नर्देश्वर एवं नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि इन अलौकिक ग्रंथों को प्रसाद रूप में भेजा जा रहा है। वेद के मंत्र चल रहे हैं, भागवत जी का पारायण चल रहा है, उसे देख करके समाधि लगती है। पूज्य महाराज श्री जी द्वारा लिया गया वह संकल्प कि जब तक 18 पुराण पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक कथा विराम नहीं लेगी, तो अभी भी यह पुराण चल रहे हैं। भगवान के दरबार में खड़े रहने वाले दो पार्षद जो एक बार ये गलती कर बैठे, सनातन संत कुमार चारों ऋषि कुमार भगवान का दर्शन करने को आए, तो जय विजय ने रोक दिया, कहा हमारा ही दर्शन कर लो। साधु कुपित हो गए और शीघ्र ही श्राप दे दिया कि धरती पर निशाचर बने। आज भी गरुड़ पुराण की कथा में आप सुन रहे थे, कोई तीर्थ यात्रा को जाए रोक न मत, मठ मंदिर जाए रोकना मत। जय विजय ने दर्शन से रोक दिया, श्राप दे दिया कि धरती पर राक्षस हो जाए। बेचारे चरणों में गिर पड़ेगा, बाबा गलती हो गई माफ कर दो, तो संतों को थोड़ी देर तक क्रोध आता है और आगे भी चलते रहेंगे। विविध प्रकार की कथाएं चल रही हैं। पांडाल परिसर में भक्त एवं श्रोता आकर के बैठते हैं, कभी आरती का आनंद लेते हैं।
कभी वह नाच रहे होते हैं, कभी वह तालियां बजा रहे होते हैं, कभी वह एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, कभी वह भोजन परोस रहे होते हैं, कभी वह आश्रम की विविध सेवाओं में हाथ बटा रहे होते हैं। ऐसा ही नहीं, जो भक्त इस गौशाला एवं संस्था को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आश्रम उनके घर पर विविध प्रकार की ग्रंथ पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन, हवन सामग्री, ऐसी विविध प्रकार की धार्मिक और परमार्थिक वस्तुएं भी भक्तजनों के घर तक आश्रम द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। तुलसीवन आश्रम का कार्यालय सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक अपने सेवा कार्यों में लगा हुआ है। पूज्य महाराज श्री जी भी स्वयं बैठकर संस्था की मदद कर रहे हैं। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे फोन सुनते हैं और भक्तों के नाम लिखते हैं। व्यास गद्दी से उन पवित्र नामों का उच्चारण किया जाता है। कुल मिलाकर बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जितने भी भक्त लोग चलकर आ रहे हैं, उनके रुकने का निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। जिनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है तथा लोग अति हर्ष उल्लास के साथ गौ माता का पूजन कर रहे हैं, गौ माता की परिक्रमा कर रहे हैं तथा गौ माता की आरती कर रहे हैं। घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, उनको रजाई उड़ा रहे हैं, उनकी भव्य सेवा कर रहे हैं। इन्हीं कार्यों के साथ साथ अद्भुत 1000 कमरे के साथ बनने वाला तुलसी तपोवन की स्थापना हो रही है, जिसकी निर्माण की नींव रखी गई है। एवं कार्य अग्रसर है। कभी जेसीबी द्वारा खुदाई चल रही है, जो कि भक्तों के द्वारा
सहयोग से आश्रम ने जेसीबी खरीदी है जो परमार्थ के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, वह भी कार्यरत है। सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने नेक एवं धर्मार्थ कार्य में लगे हुए हैं। अभी तुलसीवन आश्रम में बहुत भव्य एवं विशाल यज्ञ भी किया है। विष्णु यज्ञ, तुलसी शालिग्राम यज्ञ एवं अन्य कई यज्ञ भी हुए हैं, जिससे हृदय को अत्यंत शांति प्राप्त हुई है। गौ माता को नित्य निरंतर भोजन के लिए एक मशीन भी लगाया गया है, जो कि निरंतर गौ माता के लिए रोटी बनाने का कार्य करती है। यहाँ ब्राह्मण स्वयं गौ माता की पूजा करके गौ माता के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, जिससे देखकर हृदय गदगद हो रहा है तथा पूरे देश से भक्त समूह का आना हो रहा है एवं जो भी भक्तजन अपना पुण्य सहयोग कर रहे हैं उनका शुभ नामों का उद्घोष पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं। इन सेवा कार्यों को देखने का मन इतना करता है कि निगाहें उठती नहीं है। कहीं बंदरों की सेवा, कभी जल ट्रैक्टर की सेवा, कहीं पक्षियों की सेवा, कभी मछलियों की सेवा, कभी वृक्षारोपण, निरंतर गरीबों की राशन वितरण और चाहे कंबल वितरण। कुछ ही समय पूर्व भारी मात्रा में कंबल का वितरण भी आश्रम द्वारा किया गया तथा धार्मिक पुस्तकों का वितरण भी किया गया। इन सेवाओं को देखकर हृदय गदगद हो उठता है, अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह तभी संभव हो पाया है जब आप इन अलौकिक सेवाओं से निरंतर जुड़े हुए हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, गौवंश को ताकत दीजिए। तुलसीवन आश्रम के सानिध्य में एक नंदीशाला भी चल रहा है, जिसमें पूरे बैल ही बैल है, जहां भी अत्यंत अद्भुत व्यवस्था है। पूरे कार्तिक माह में इन नंदियों ने शुद्ध घी के माल पुए खाए। आप श्री के सहयोग द्वारा यह अद्भुत कार्य हो रहे हैं। वह अत्यंत वंदनीय तो है ही, अपितु अति प्रशंसनीय है। तुलसीवन आश्रम में हाल ही में विशाल एवं भव्य एकादशी उद्यापन का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 7 से 8 हजार लोग सम्मिलित हुए। लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में भोजन ग्रहण किया तथा सबको दक्षिणा बांटी गई, जिसमें अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। तुलसीवन आश्रम में तुलसी शालिग्राम विवाह का भव्य अनुष्ठान भी हाल ही में संपन्न हुआ। आप श्री भी इन पुण्य सेवा कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर इन सेवा कार्यों को ताकत प्रदान करें। आश्रम एवं स्वयं महाराज श्री जी इन सेवा कार्यों में नित्य निरंतर जुड़े हुए हैं। आइए स्वयं महाराज श्री जी द्वारा कही गई इन पुण्य सेवा हेतु गुण तत्व की एक झलक सुनते हैं। आप सभी भक्तों को निवेदन किया जाता है, जहाँ नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम। इन सभी भगवतीय आराधना, साधना और उपासना में सेवा को बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे और आपके जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे पूजा करते करते व्यक्ति खुद में पूजनीय हो जाता है, सेवा करते करते वह सेवकी हो जाता है। बजरंग बली हनुमत लाल जी ने निष्काम भाव से
भगवान प्रभु श्री राम जी की सेवा की, तो आज इसका परिणाम यह है कि हनुमान जी की इतनी पूजा है, इतनी वंदना है, लोग बजरंगबली का नाम लेकर के ही अपने दिन को शुभ मनाते हैं। और इस बात का यह प्रमाण है, आप देखेंगे राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस सेवा का प्रभाव है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके प्रति आपका समर्पण हो। सर्दी का समय चल रहा है, सेवा का भाव हो। जीव जंतुओं के भी आप परम सेवक बनिए। इनके कोई घर द्वार परिवार नहीं है, ये आपके ऊपर ही ये डिपेंड है, क्योंकि मानव को पिता का है और पिता उसे कहते हैं जो सबका पालन है। हम किसी का हिरास करने के लिए नहीं है, हमसे इस सृष्टि का पालन होना चाहिए। तो हम ठीक से पालक बने और उसमें सेवा के भाव को बिल्कुल अपनाइए। जिनके अंदर सेवा का भाव है, परहित परमार्थ का भाव है, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा, परहित बस जिनके मन मानी तिनका जगत दुर्लभ कछु नहीं। उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिनके अंदर सेवा की भावना है। तो सेवा करते रहिएगा। आज तुलसी वन आश्रम अपने तमाम प्रकार के सेवा प्रकल्पों को लेकर के चल रहा है। ये देश के लिए एक बड़े सपने की बात है। ये हमारे और आपके लिए भी भाग्य की नहीं, ये सौभाग्य की बात है। आशीर्वाद देते रहिएगा। यह संस्थान ऐसे ही सेवा कार्य में लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रोग्राम पूरा। वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे। सेवा ही परम धर्म है। आइए हम सब एक साथ होकर इन पुण्य सेवाओं को शक्ति प्रदान करें, जिससे यह आवृत सेवा और ऊंचाइयों तक पहुंच सके और आने वाले समय में आश्रम एक विशाल गौ चिकित्सालय, वृद्ध माता पिता के लिए कृष्णाश्रय का निर्माण करने जा रहा है। कन्याओं के लिए एक गर्ल्स कॉलेज एवं वैदिक विद्या उपार्जन हेतु विश्व भव्य विद्यालय का निर्माण करने जा रहा है। आश्रम की विविध जानकारियों को और भी प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए आप आश्रम के एप्लीकेशन आचार्य कौशिक जी महाराज को डाउनलोड करें, जिसमें आश्रम की समुचित जानकारी अत्यंत विस्तार से दिया गया है। वेबसाइट www.आचार्य कौशिक जी महाराज एवं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि से जुड़कर आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय पर महाराष्ट्र जी की विविध कथाएं चल रही हैं। प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये कथाएं चल रही हैं। इन कथाओं का नित्य आनंद लेने के लिए तुलसी तपोवन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सत्संग टेलीविजन पर प्रातः 11 बजे से सीधा प्रसारण चल रहा है। नए कथा एवं आश्रम की समस्त गतिविधियों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एवं सहर्ष के साथ बोलें, कृष्ण का नाम लेंगे हम 100 बार। हे बांके बिहारी, तुलसी तपोवन में हमें बुला लो एक बार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप दिन दुगना रात चौगुने रूप में उभरते रहे। पूज्य महाराष्ट्र जी की साधना, आराधना, पूजा पाठ, उपासना आप सभी लोगों के लिए समर्पित हो। जय गौ माता, जय गोपाल।